आज़ाद बोल इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं आदिल खान आज़ाद। 3 मुल्कों ने फ़लस्तीन को रिकॉग्नाइज़ कर लिया है, फ़लस्तीन को मान्यता दे दी है, एक देश के तौर पर, एक अलग देश के तौर पर। और ये तीनों मुल्क इज़राइल के दोस्त हैं। अब ये पॉलिसी शिफ्ट हो गई है और इज़राइल को बड़ा नुकसान हुआ है कि कैसे मेरे दोस्तों ने मुझे धोखा देकर फ़लस्तीन को एक नया देश, एक अलग देश तस्लीम कर लिया है। और एक और बड़ी बात यह है कि ये तीनों मुल्क नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में आते हैं। अमेरिका एक अलग देश है, अमेरिका एक कॉन्टिनेंट भी है, जैसे एशिया, यूरोप। तो नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में ये देश आते हैं और ये मुस्लिम अक्सरियत वाले देश नहीं है। मुसलमान तो यहाँ बहुत ही कम तादाद में है, बल्कि यहाँ ईसाई हैं अक्सरियत में। कहीं 50-52%, कहीं 75%। मुसलमान 1% है, कहीं 5%, कहीं 1 से भी नीचे है। तीनों के नाम हैं त्रिनिदाद टोबैगो, जमाइका और बारबाडोस। ये नाम आपने तब सुने होंगे अगर आप क्रिकेट मैच के दीवाने हैं, तो जब वेस्ट इंडीज टूर पर टीम जाती थी हमारी इंडिया की, या दुनिया की कोई भी टीम जाए, तब इन तीनों के नाम ध्यान में आते होंगे कि यहां पर मैचेस होते थे। जमाइका, बारबाडोस और त्रिनिदाद टोबैगो, ये तीनों नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में है। खबर की तस्दीक के लिए लेबनान की वेबसाइट अल मायदीन को देखिए। मैं आपको इतिहास अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। ये अल मायदीन ने लिखा, जमाइका, बारबाडोस, ट्रिनिडाद एंड टोबैगो रिकॉग्नाइज पैलेस्टीनियन स्टेटहुड। और नीचे लिखा भी है, द शिफ्ट इन पॉलिसी रिप्रेजेंट डिपार्चर फ्रॉम द लॉन्ग स्टैंडिंग diplomatic relations that Jamaica, Barbados and Tobago have maintained with Israel in 1960. Since the 1960. 1960 से इजराइल के साथ जितने बेहतर रिश्ते थे इन तीनों मुल्कों के, वो अब लगभग खत्म होने की तरफ हैं, क्योंकि ये पॉलिसी शिफ्ट है। इन तीनों ने फ़लस्तीनियों के हक की आवाज़ उठाई। इन तीनों मुल्कों ने ये कहा कि जो कत्ल गारत चल रहा है गजा में रुकना चाहिए, और 2 स्टेट थ्योरी जो है सो कॉल्ड, हम उसके पक्षधर हैं, हम उसके हिमायती हैं। फ़लस्तीन एक अलग मुल्क बनना चाहिए, उसके ऊपर जो जुल्म चला आ रहा है कई दहाइयों से, वो रुकना चाहिए। इतना कहते ही ये उस लॉबी से बाहर आकर खड़े हो गए जिसमें इजराइल के सरपरस्त, रहनुमा और दोस्त खड़े होते हैं। इजराइल के दोस्त तो बहुत बड़े बड़े देश और उसके नेता होने का दावा करते हैं, लेकिन वो भूल गए कि पैलेस्टीनियन कॉज क्या है। खैर, हम उन नेताओं की बात ना करेंगे, क्योंकि वो आजकल नेता ना जाने कौन कौन सी अनाप शनाप धर्मों की बातें कर रहे हैं। अब ईरान की वेबसाइट की आप खबर देख लीजिए, उन्होंने भी यही लिखा है। हेडलाइन दी है प्रेस टीवी ने, प्रो पैलेस्टीनियन वेव स्वीप्स कैरिबियन एज मैनी रिकॉग्नाइज पैलेस्टीनियन स्टेटहुड। ये प्रो पैलेस्टीनियन वेव है, फ़लस्तीन के हक में बहने वाली लहर है, जिसने सारे पुराने रिश्ते धाराशाही करते हुए फ़लस्तीन के अलग देश होने की एक पूरी मुनादी कर दी है। और ये रिकॉग्निशन, आप कहेंगे यार ये छोटे छोटे ये जजीरे नुमा देश हैं, ये जजीरे नुमा मुल्क हैं, आइलैंड्स हैं, लेकिन इनकी अपनी एक सिग्निफिकेंस है। अब यहाँ ये इन लोगों के रिकॉग्निशन से बात क्या होगी, एक लॉ जग जाएगी, एक मशाल जल जाएगी फ़लस्तीन को एक अलग मुल्क के तौर पर तस्लीम करने की। और ये इजराइल के हुक्मरानों के लिए, उनकी पॉलिसी मेकर्स के लिए, उनके रहनुमाओं के लिए मुश्किल का सबब ऐसे बनेगी कि जब ये बात यूएन में जाएगी कि ये अलग अलग देश की बात कर रहे थे अब तक 2 स्टेट की, लेकिन अब तो रिकॉग्निशन शुरू हो गई है। लिहाजा इजराइल को चाहिए कि अब अपनी सरहदें मुकर्रर करें, फ़लस्तीन की ज़मीनों को छोड़ें, क्योंकि अब इजराइल के सामने फ़लस्तीन के वजूद की बात उठ रही है। अमेरिका कहां कहां तक वीटो करेगा, दिलों को तो वीटो नहीं कर सकता। तो ये सब कुछ हो रहा है। एक और मिडिल ईस्ट की भी, मिडिल ईस्ट मेरा मॉनिटर की, हालांकि 2 के बाद तीसरे की जरूरत नहीं है, फिर भी देख लें, उन्होंने भी इस बारे में आर्टिकल छापा है। कैरिकॉम मेंबर्स ये कहलाते हैं। कैरिकॉम मेंबर्स मतलब कैरेबियन कम्युनिटी मेंबर्स। तो कैरेबियन देश कहते हैं ना, जब भी वेस्ट इंडीज में मैच होता है, कैरेबियन कम्युनिटी वाले देश हैं, इन्हीं में ये सारे देश आते हैं जिनके मैंने नाम लिए। तो कैरेबियन कम्युनिटी वाले जो मेंबर हैं इन बारबाडोस, जमाइका और ट्रिनिडाद ने फ़लस्तीन को रिकॉग्नाइज किया, ये मिडिल ईस्ट ऑब्जर्वर भी कहता है। लिहाजा फ़लस्तीन के लिए मुझे लगता है कि अच्छा वक्त शुरू हो रहा है। गजा में क्या हाल है, रफा में क्या हाल है,
वहां जुल्म जबर नहीं रुक रहा। टाइम्स ऑफ गजा ने आज के भी जो आंकड़े दिए उसमें इसराइल ने 10 इजरायली एयरफोर्स ने 10 एयर स्ट्राइक की हैं अकेले कल रात में राफा पर। 10 एयर स्ट्राइक, इसमें 20 बेगुनाह फलस्तीनी मारे गए, जिनमें सबसे ज्यादा बच्चे हैं। एक तो 7 महीने का है। एक बच्चे की मैंने कहानी ऐसी पढ़ी कि उसके माँ बाप अक्टूबर नवंबर में मार दिए गए थे। वो माँ के पेट में था, उसे बचा लिया गया, माँ की कोख से ऑपरेशन करके निकाला गया और वो बच्चा बच गया। लेकिन अब 6-7 महीने का होते ही, 6 महीने का, वो दूसरे हमले में बच ना सका। मैंने उसकी तस्वीर देखी तो थोड़ा मायूस हो गया, आंसू आ गए। फलस्तीनियों के साथ मैं हमेशा से रहा। मैंने जब बाहर जॉब की तो मैं फलस्तीनियों से मिलता भी था। वहां पर गल्फ कंट्रीज में फलस्तीनी जॉब करने आते हैं, उनसे मैं पूछता था। एक तो फलस्तीनी यहीं इंडिया में पढ़े थे और वो साउथ में कह रहे थे मैं मैड्रास में पढ़ा हूँ। जब मैड्रास हुआ करता था, चेन्नई नहीं, वो मतलब काफी बड़े थे मुझसे। तो कुछ लोगों से स्टोरीज, मक्का में मिला था मैं उनसे, तो कुछ लोगों की स्टोरीज जब जानने को मिलती हैं तब समझ में आता है कि हम जो देख रहे हैं उससे पार भी बहुत कुछ ऐसा है जिसे हम या तो जानते नहीं या समझ पाते नहीं है। फलस्तीनियों का दर्द फलस्तीनियों से बेहतर कोई समझ नहीं सकता। या तो कम से कम एक इंसान को 5 साल उन कब्जे वाले इलाकों में गुजारना चाहिए, तब वो समझेंगे वहां जहन्नुम जैसी जिंदगी है। फिर भी ये लोग मुस्कुराते हैं, खिलखिलाते हैं, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील हर हाल में बोलते हैं, चाहे अपना मर जाए, चाहे अपना घर तबाह हो जाए, चाहे अपना सब कुछ छिन जाए, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। और इसके बाद मस्जिद अल अक्सा उनके लिए क्या हैसियत रखती है वो हम सबको पता है। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये जो जुल्म जबर का सिलसिला है ये एक दिन थम जाएगा, लेकिन उसके बाद जो जुल्म कर रहे हैं वो लोग नंगे हो चुके होंगे। एक खबर और है कि इराकी जो सरकार है उन्होंने, और जो मेंबर्स हैं उनकी पार्लियामेंट के, उन्होंने अमेरिका के एम्बेसडर को अपने देश से निकालने के लिए वोट कर डाला। ये भी ईरान की प्रेस टीवी ने छापा। ये वहां से अमेरिका का कोई, अब अमेरिका से कोई रिश्ता नहीं रहेगा, एम्बेसडर को फौरन बाहर निकालो। पहले ही वहां से आवाज उठ चुकी है कि अमेरिकन आर्मी को बाहर निकालो। और फिलहाल यमन में गजा के सपोर्ट में जो वहाँ की कैपिटल है सना, वहाँ पर एक बहुत बड़ा जुलूस नौजवानों का निकला। ये स्टूडेंट्स थे, सभी स्काउट थे, और इन सब ने गजा की फलस्तीनियों की हिफाजत की अहद उठाए, कहा कि हम उनके साथ हैं, आखिरी दम तक उनके साथ रहेंगे। ये वीडियो जो हम थोड़ा थोड़ा आपको दिखाया, यहाँ डेट लिखी है 5 मई 2024, यानी कि कल का है। तारीख इसलिए बता देनी चाहिए कि बहुत से लोगों को शिकायत होती है। चलिए, आजाद बोल इंडिया पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए। शुक्रिया, सलामत रहिए।